हेलो ऑल, वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर। सो लास्ट क्लासों में हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग 2D के पार्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो 2D का भी हमने क्या किया, वन सिंगल पार्ट से सिमेट्रिकल या ज्योमेट्रिकल जो डिजाइन हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से हमने कॉपी पेस्ट किया और इक्वल स्पेस पे हमने रखा। ठीक है, आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि फ्री हैंड आपका किस तरीके से काम होता है। ये भी देखो, कुछ जालियां रखी हुई है मेरे पास। ठीक है, ये भी आपकी क्या है, सिमेट्रिकल डिजाइन, यानी कि एक पार्ट आपको बनाना है, देन उसके बाद आपका कंटिन्यूअसली डुप्लीकेट्स पे आपको फोकस ऑन करना है। ओके, तो ये भी देख लेंगे। बट इस तरीके के कई बार डिजाइन्स बन जाते हैं, जैसे कोई पार्टी होती है, वो कोई इवेंट वगैरह के लिए जब हम यूज करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स वो मांग लेते हैं, तो इस तरीके से भी आप पार्ट्स को कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप डिजाइन को निकाल सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपकी क्रिएटिविटी क्या कहती है, या आप कहाँ से किस तरीके से उसको कटिंग अप कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से कटिंग करेंगे, एक बटरफ्लाई बनाएंगे आज के सेशन में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एक बार। इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जिससे क्या है, इमेज को हम ट्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जैसे मान लो एक इमेज है मेरे पास, इसमें एक ऑप्शन मैं बताता हूँ कि ऑटोमेटिकली ट्रेसिंग ऑप्शन भी आता है। लेकिन ऑटोमेटिकली ट्रेसिंग ऑप्शन आपका ज्यादा यूजफुल नहीं है, उसका रीजन भी बता दूंगा। कि आपका जो डिफॉल्ट इमेज है आपका, ये नॉर्मल ये साइज आ रहा, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको इंचेस में करके ओके कर दिया। यहां से हम डिस्प्ले मटेरियल पे आ जाएंगे, उसके बाद 2D व्यू में आ जाएंगे। देन उसके बाद यहां पे एक ऑप्शन होता है आपका, डिस्प्ले बिटमैप टू वेक्टर। ये देखिएगा मेरा जहां पे कर्सर रखा हुआ है ग्रीन कलर का, तो अगर इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूं, डिस्प्ले बिटमैप टू वेक्टर, यानी कि जो बिटमैप है वो वेक्टर में कन्वर्ट होगा। बट इसकी कंडीशन है कि ये अल्फा कलर्स पे ही काम करता है। और दूसरे नंबर की ऑब्जेक्ट ये है कि आपको इमेज का रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, तब जाके वो काम करेगा। देखिएगा, अभी इमेज पे मैंने रिड्यूस कलर करता हूं तो मेरे पास 32 कलर्स आ रहे हैं। हमें यहां से रिड्यूस करना है इसको, 2 कलर्स पे क्लिक करते हैं तो आपका देखिएगा यहाँ पे ब्लर ब्लर का ऑप्शन आ गया। ओके करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा ये लाइंस जो आ रही हैं, तो दिस इज नॉट ए गुड। ओके, ये हमारे लिए सही नहीं है। अगर मैं यहां से उसके बाद आपको प्राइमरी कलर पे वेक्टर बनाना है, तो यहाँ पे जब हम 3D में आके देखेंगे ना, तो देखिएगा हमारे वेक्टर में ना मिसमैचिंग है, ये देखिएगा। इट्स नॉट ए परफेक्ट, बट समटाइम्स देखिए यहाँ पे सर्किल्स जो है वो अच्छे नहीं है। ठीक है, बट हाँ ये है कि अगर आपको कोई फास्टली वर्क करना है और इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उस कंडीशन में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, बट इट्स नॉट ए लाइक गुड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको, मैं इसको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस तरीके से काम करें। देखो, कोई ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं तो यहां पे हमारा हो सकता है कि अगर मशीन के लिए, मशीन को हम चलाएं, ठीक है, तो और इसमें देखिएगा वेक्टर्स अभी बहुत कम है। समटाइम्स कई बार क्या है, बहुत ज्यादा वेक्टर्स आ जाते हैं, वहां पे मशीन आपकी जिग जैग करने लग जाएगी, यानी कि मशीन हिलने लग जाएगी, स्पिंडल आपका मूवमेंट करने लग जाएगा। उस कंडीशन में आपका वेक्टर में इश्यू होता है, ना कि आपके मशीन में कोई इश्यू है। ओके, सो बी केयरफुल कि कभी भी इसको यूज नहीं करते, बट बहुत हाई रेजोल्यूशन की अगर इमेज है तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं प्रिफेयर नहीं करता हूं इसको कभी भी, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप बनाते हैं तो उसको ऐसा बनाइए कि वो बिल्कुल परफेक्टली आपको समझ में आए। ये देखिएगा, यहाँ पे शार्पनेस होनी चाहिए हमारे पास। ये देखिएगा ऑब्जेक्ट में क्या है, हमारे शार्पनेस है। और दूसरी चीज, ये हमें हाफ पार्ट ही तो इसका डेवलप करना है ना। हाफ पार्ट तो हमारा क्या है, बेसिकली रेडी अप है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेंटर में आते हैं और इसका एक हाफ पॉइंट पे हम क्लिक कर देते हैं। ये हमने हाफ पॉइंट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके वेक्टर्स बनाना, तो देखते हैं किस तरीके से वेक्टर्स बनेंगे। दूसरी नंबर की चीज, इस तरीके के जब वेक्टर्स बनते हैं तो आप आर्क टूल को यूज कीजिएगा, ना कि लाइन टूल को। लाइन टूल को करने में क्या होगा, ये राउंड बनाने में या ऐसे स्लांट बनाने में आपको इश्यूज आएंगे, जबकि आर्क टूल से क्या होगा, इजीली ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा और स्मूथ ऑब्जेक्ट बनेगा आपका। ओके, सो हम अब स्टार्ट करते हैं, यहां सेंटर पॉइंट से ही चलते हैं हम लोग। लेट्स सी, देखिएगा मैं इसको यहीं से डेवलप कर लूंगा। तो अब हम यहां से बना रहे हैं इसके वेक्टर्स। ब्लैक, आपको ब्लैक में ब्लैक मर्ज हो रहा है, तो आप यहां से जाके कलर चेंज कर दीजिएगा। लास्ट क्लासेस में भी मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बताई हैं। ग्रीन करना है, आप ग्रीन कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है।
ये हमने यहां से यहां तक ले लिया। उसके बाद आपको इसके कॉर्नर्स पे चलना है, इसको ज्यादा इनसाइड से भी नहीं लेना है और ज्यादा आउटसाइड से भी नहीं लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले मैं आपका आउटर पार्ट को यहां से डेवलप कर रहा हूं। तो जितना हो सके उतना आप इसको स्मूथ, और दूसरी चीज ये है कि जितना आर्क आप काम करेंगे ना, उतना ही आपका स्मूथिंग पे परफेक्शन आएगा। और कम नोड्स में आपका अच्छा स्मूथिंग बनेगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा, ठीक है, स्पीड में नहीं बना रहा हूँ, नॉर्मल तरीके से आपको ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। सो बी केयरफुल कि आप इसको यूटिलाइज करें और इसको समझें। मैंने इस तरीके से, देखिएगा, एक पूरा आउटर बना दिया है। इस आउटर को मैं पूरे को सिलेक्ट करूंगा एंड जे दबा के ज्वाइन कर दूंगा। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ओके, देन उसके बाद अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे मुझे इसको स्मूथ करना है। देखो ये जैसे कॉर्नर है ना, तो यहाँ पे मशीन हमें कॉर्नर दिखा देगी, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको स्मूथ कर देते हैं। यहाँ पे हमारा कोई स्मूथ ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। जहां पे हमें लगता है कि इस तरीके से कर्वेचर जो पार्ट जा रहे हैं वो सारे आपके क्या होंगे, स्मूथ होंगे, ठीक है। तो हमने सबको पिक किया और कॉर्नर्स को छोड़ के Shift+S, या फिर आप डायरेक्टली ओनली एस दबा देंगे तो भी आपका क्या होगा कि कैपिटल एस। ओके, सो हमारा ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएगा। देख सकते हो आपकी स्मूथनेस बिल्कुल प्रॉपर हो गई है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि इनसाइड वालों को किस तरीके से बनाएंगे। चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इनसाइड वाले पार्ट्स को। पहले हम यहां से आर्क वाले, जितने भी आर्क हैं उस आर्क वाले पार्ट को बना लेंगे, जिससे ऑब्जेक्ट मेरा इजीली ड्रॉप हो जाएगा। मैं ज्वाइंट अभी नहीं कर रहा हूं, मैं ज्वाइंट एक साथ कर लूंगा सभी को। दोनों को पिक करके सबको ले लो, क्योंकि यहाँ पे हमें ज्वाइन करना है। इसका हल्का सा ये पॉइंट है कि Shift+B करते हैं, क्योंकि हमें आर्क से नोड्स निकालने हैं। उस कंडीशन में हमें Shift+B करना होता है। यहां से यहां तक हमने एक इस तरीके से लाइन ले ली। अब ये आपका एक्स्ट्रा जा रहा है, सो इसको Shift+B करके और हम क्या करेंगे, यहां से पॉइंट्स को ऐड कर लेंगे। यानी कि इस पॉइंट को हमने स्टेट कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली आपका राउंड अप में रह गया है। नेक्स्ट थिंग, यहां से आप आए, ठीक है। अब ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे हमें सीधा चाहिए तो ज्वाइन करके अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाने की जरूरत नहीं है आपको। राइट क्लिक करेंगे माउस का, उसके बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है आपके पास, क्लोज वेक्टर, स्मूथ लाइन। आपको राउंड शेप, स्ट्रेट लाइन और एंड पॉइंट दोनों का मिड पॉइंट ले लेगा। ओके, सो मैंने स्ट्रेट लाइन पे क्लिक कर दिया, क्योंकि मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए थी। उसके बाद ये वाला वेक्टर रेडी कर रहे हैं हम लोग। ये वाला इतना आउटसाइड जा रहा है, यानी कि इनसाइड में। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक बार। सबको सिलेक्ट करके ज्वाइन कर देंगे और यहां से इनको स्मूथ कर देंगे, तो स्मूथ से ऑटोमेटिकली इसमें नोड आ जाएगा। इस वाले नोड को सीधा कर देंगे, इस वाले नोड को हम ऐसे खींच देंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। इस देखो, जितना कम नोड में आप स्मूथिंग ला सकते हैं, उतने कम नोड में आप स्मूथिंग लाइएगा, आपका ऑब्जेक्ट उतना ही बेटर बनेगा। ये डेफिनेटली है। अगर आप ज्यादा नोड लेंगे, नोड किनको बोल रहा हूँ, ये ब्लैक पॉइंट या ब्लू पॉइंट जो आ रहे हैं, ठीक है, इनको हम लोग नोड बोल रहे हैं, ठीक है। तो उससे अपना इफेक्ट उतना ही बेटर आएगा। देन उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां से ये वाले ऑब्जेक्ट्स को रेडी करता हूं अभी।
और अगर कोई पीपल बोलता कि यार ये चीज मैं कैड में कर सकता हूँ, लेकिन कैड में करने के लिए अभी तो क्या है, 2D का पार्ट है, आप इजीली कैड में कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है जब हम 3D के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेक्टर्स बनाने पड़ते हैं। तो वहां के लिए मैं कोशिश हम लोग कोशिश ये करते हैं कि पहले आप आर्ट कैम में उसको परफेक्शन पे लाओ, देन उसके बाद जो सॉफ्टवेयर आपका हैंड ऑन है, ठीक है, वेक्टर बनाने के लिए, ठीक है, देन उस पर आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको वेल एंड गुड, आपका ज्यादा बेटर आउटपुट मिलेगा। क्योंकि जैसे कैड है या कोरल ड्रॉ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कई पीपल अपने आप में, ठीक है, मास्टर होते हैं, तो आप वहां से भी ये चीज कर सकते हैं, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि स्टार्टिंग में ही आपको कम नोट्स में ये चीज बता दो, क्योंकि हम डीएक्सएफ फाइल अगर हम कोरल से बना के लाते हैं, कैड से नहीं कोरल से अगर बना के लाएंगे, तो फिर क्या करेगा, ये बहुत सारे इसमें नोट्स आते हैं आपके। तो उस कंडीशन में फिर आपको क्या है, वो चीज को देखना पड़ता है कि यार ये किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, क्योंकि ज्यादा नोट्स भी कई बार हमारी मशीन के स्पंडल को वाइब्रेशन में डाल देते हैं, ठीक है, तो वाइब्रेशन ना करे इसके लिए ही हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को मैनुअली बनाते हैं। तो हमें जब भी वेक्टर्स पे काम करना है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वेक्टर्स में हमारे कम से कम नोड हो और स्मूथ ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, तो हमारा वेक्टर जो है वो बिल्कुल प्रॉपर बनेगा, और मशीन से जो कटिंग होगी वो भी हमारे प्रॉपर होगी। क्योंकि इस तरीके का आपको ये इश्यूज बहुत बार मैंने देखा है कि मेरी मशीन सही नहीं चल रही है, मशीन वाइब्रेशन कर रही है, तो वो वाइब्रेशन करने का रीजन फिर बाद में पीपल्स बोलते हैं कि यार ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, नहीं, आप वेक्टर्स पे ध्यान देते तो आपका डेफिनेटली वहां पे ये आउटपुट आपको प्रॉपर ही मिलता, कोई इशू नहीं है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है ये। बस वेक्टर पे देखो ज्यादा टाइम लगाता नहीं है, अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स आपका सिमेट्रिकल है तो आप उसको सिमेट्रिकल में डाल सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स आपका लाइक मैनुअली क्रिएचर है तो मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिएगा मैंने ये जो बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा के बहुत कम समय में इसको रेडी अप कर लिया है, ठीक है, पूरे को सिलेक्ट करके इसको ज्वाइन कर दूंगा, सो ऑलमोस्ट मेरा सारा ज्वाइन हो गया। 3D में आके जो पार्ट मुझे मेरे ओपन है, तो डॉक्टर वेक्टर में ये ओपन है ना, तो डॉक्टर वेक्टर में आएंगे, यहाँ से ओपन पे क्लिक करो, ये सारे वेक्टर ओपन है, फर्स्ट वाले को छोड़ दीजिएगा, बाकी के ये जो 3 है इनको राइट क्लिक करके क्लोज विद स्ट्रेट लाइन हम कर देते हैं, तो ये क्या होगा, सारे आपके इक्वलेंट आपके बंद हो गए हैं, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, इनको स्मूथ करना है, ठीक है, जहां जहां पे जो ऑब्जेक्ट आपको लगता है कि यार स्मूथ करना चाहिए उसी को स्मूथ करेंगे, कॉर्नर्स को नहीं लेंगे, ठीक है। इस वाले ये स्मूथ है, ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है, इसमें हम ये वाला स्मूथ कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे राउंड अप है, इस वाले में हमें ये पूरे पकड़ के स्मूथ कर दिया, तो जिससे क्या होगा, स्मूथ हो गया प्रॉपर। अगेन हम क्या करते हैं, इनको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इनको स्मूथ कर देते हैं, जहां आपको लगता है विदाउट कॉर्नर्स आपके इन बिटवीन वेक्टर्स में कोई इश्यू है तो आप उनको रेडी अप करना है, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपकी मशीन की जो कटिंग क्वालिटी है वो बेटर हो जाएगी, ठीक है। अब अपना इतना वेक्टर हमने बना दिया है, ठीक है, अब यहां से हमने देखो, वेक्टर जब भी बनाओ तो आप पूरे के पूरे बना के आप वर्क कर लो एक बार। यहां से मैं देखो, यहां से आपके पास एक ऑप्शन और दूसरा होता है इलिप्स, तो इलिप्स जैसा बनाना चाहते हो वैसा आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिएगा, यहाँ पे स्ट्रेची है हल्के हल्के, तो आप स्ट्रेची में बना सकते हो, ठीक है, ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मुझे कौन सा किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को रेडी अप करना है, हम सर्किल से भी बना सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमने ये सारे वेक्टर्स को रेडी कर लिए भाई। अब ये हल्का सा टिंट है तो हमने क्या किया, इसको छोड़ देते हैं इतना, ठीक है, हम बाद में इसको रोटेट कर लेंगे, इस तरीके से मैंने इनको ले रहा हूं। और आपका सेम है तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो इसको, कंट्रोल के साथ कॉपी ले सकते हैं आप लोग, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेशन में बताया था। ये ऑब्जेक्ट्स हमने ड्रॉप कर लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये अब अगर आपको नहीं दिखाई दे रहे तो कोई नहीं, बनाने के बाद आप 2D में आके
सॉरी 3D में आके आप वापस ब्लैक कर दीजिएगा, आपको ब्लैक ऑब्जेक्ट्स नजर आ जाएंगे प्रॉपर। ठीक है जी, ये हमारे पास मान लो एक 2D का ड्राइंग है, इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे और अब हम यहां से इसको ज्वाइंट विद राइट साइड कर देंगे, जिससे क्या है ऑब्जेक्ट मेरा प्रॉपर ज्वाइंट हो जाएगा। बन गई मेरी बटरफ्लाई। ओके, यहां पे हम डॉक्टर वेक्टर में अगेन आएंगे, यहां से चेक करेंगे कोई ओपन वेक्टर तो नहीं है, नहीं है कोई भी, सारे क्लोज है। अब फॉर एग्जांपल ये अपने को किसी साइज में डालना है। ओके, किसी साइज में डाला, नीचे का देखिएगा बिल्कुल बेस बराबर है, ठीक है, दोनों का इक्वल है, ऊपर से बिल्कुल इक्वल है, तो हमारा ऑब्जेक्ट इजीली बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक नया मॉडल क्रिएट करता हूं, जिससे क्या होगा हमारे साइज पे हम, ठीक है, ध्यान दे सकते हैं कि क्या साइज में मुझे ये कट करना है। ठीक है जी, मैं एक न्यू मॉडल रेडी करता हूं और फॉर एग्जांपल मैंने इसका साइज ले लिया जो है वो 30x30 का साइज है। ठीक है, लेकिन हम 30x30 का हमारे पास मटेरियल, लेकिन कटिंग हम इसका थोड़ा छोटा करना चाहते हैं, क्योंकि 25x25 में अगर हम करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर इसकी आप जाली बनाना चाहते हो तो आप जाली भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एंगल में आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे इन चीजें कॉपी की और यहाँ पे भी आके मैंने कंट्रोल V कर दिया, ठीक है, और F9 प्रेस कर दिया। ओके, अब ये एक्चुअली क्या है, इसकी जो विंग्स की साइड है वो चौड़ा है और जो हाइट की साइड है वो आपका कम है। ठीक है, तो मान लो हम इसको 25x25 एक बार करके देखते हैं। ओके, सो अगर मैं 25x25 करता हूं तो डिजाइन मेरा इस तरीके से हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेची हो गया है। ओके, सो अगर मैं इसको 20x25 का अगर मैं गैप रखता हूं, ठीक है, तो नाउ इट्स बेटर ऑप्शन। ओके, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5 इंचज का इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस तरीके से आपको डेवलप करना है। और कोई मुझे बोलता है सिर्फ ऐसे ही नहीं, मेरे को थोड़ा सा एंगल में चाहिए, तो आप यहां से ट्रांसफॉर्म टूल में आने के बाद ये फ्री हैंड ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इस तरीके से मैं इसको रोटेट कर सकता हूं। लेकिन इस कंडीशन में फिर आपको F9 दबाना पड़ेगा, जिससे ऑब्जेक्ट आपका सेंटर में आ जाएगा, ये देखिएगा। ओके, कोई बोलता है ये एक बड़ी दो छोटी कर दीजिएगा, तो उस तरीके से भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस पे हमारा बिट कौन सा काम करेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मेरे पास बहुत पतले पतले भी ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पे क्लिक करके छोड़ देते हैं। ठीक है, अब पे क्लिक करके मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन टूल से देख सकते हो कि आपका 10x5 का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसमें आपका 5 का स्पेस है, तो 4 का ही बिट घुसेगा, आपका 6 का बिट नहीं जाएगा। देखो पहले मैं इसमें 6 का बिट एक बार ट्राई करके देखता हूँ कितना जा रहा है, फिर अपने को देखेंगे कि अगर नहीं तो फिर अपन 4 का बिट पे इस पे काम करेंगे। ठीक है, लाइक मैं इसको वुडन के लिए ज्यादा बनती है ये सारी चीजें। ठीक है, स्टोन में बहुत कम काम होता है। ठीक है, 6 मैंने एंड में ले लिया एक बार में, मान लो मैंने जो भी दे रहा हूँ 4.1 दे दिया मान लो। ठीक है, और यहाँ पे टोटल मटेरियल 17, कैलकुलेट नाउ। देखिएगा मेरा जो बिट है आउटसाइड गया, यहाँ पे देखिएगा आउटसाइड में कटिंग कर रहा है, ये देखो आउटसाइड में कटिंग कर रहा है। ठीक है, जबकि मेरे को इनसाइड में कटिंग करना था इसका, बराबर। तो अपने को क्या करना है, उसका रीजन ये रहा है क्योंकि हमने बाहर वाला जो वेक्टर है ना वो भी पकड़ लिया जी, ये वाला। तो ये वाला भी नहीं पकड़ना है अपने को, इसको रिमूव कर दीजिएगा और हम इसका अब कटिंग करते हैं। ठीक है, तो आपकी इनसाइड में कटिंग होगी, ये देखिएगा। अब देखो 6 mm का बिट इनमें नहीं गया, ये देखिएगा यहाँ पे नहीं गया, ज्यादा तो ऐसी लाइन से बना था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बिट चेंज कर देते हैं, सिलेक्ट करते हैं बिट और यहाँ से 4 mm का कर देते हैं, और यहाँ पे कैलकुलेट नाउ। नाउ आपके सभी ऑब्जेक्ट्स में आपका बिट इनसाइड में जा चुका है। अब आप बोलेंगे जी बाहर वाले को फिर कैसे करेंगे, भाई बाहर वाला तो जो पार्ट है ये हमारा आउटसाइड कटिंग का पार्ट है। ठीक है, अगर पार्टी मुझे बोलती है कि यार इस पे आपको 2D का कटिंग करना है, तो हम इस पे मान लो 2D का कट कर दिया, देखो इनसाइड में 2D का कट कर देते हैं। ठीक है, ये 2D कट होगी, लेकिन इसमें वो चीज का लुक नहीं आया अभी तक। ठीक है, जब तक कि आपका आउटर कटिंग नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो मैंने कीप मटेरियल पे क्लिक कर लिया। अब पार्टी बोलती है ना ये जो पार्ट है ना इस पे एक हल्का सा आप ग्रू चला दो, ग्रू का मतलब ये लाइन बना दो, और इसके बाद आप इसको 4 छोड़ने के बाद आप क्या करो, इसको बाहर की ओर एक्सपेंड और कर लो हल्का सा। ठीक है, ओरिजिनल को ऑन रखो। ठीक है, और इस तरीके से मैं क्या करता हूं, हल्का सा इसको गैप दे दिया मान लो। ठीक है, बाहर की ओर इस पे मैंने मान लो कि इसके ऊपर एक दूसरा बिट चला दिया। ठीक है, हल्का सा ग्रू देने के लिए टूल पाथ में आया, वापिस मैंने प्रोफाइल पे क्लिक किया और एक ऑप्शन होता है अलोंग। अलोंग का मतलब होता है बस इसके ऊपर मशीन को चलाना है। कितना, मान लो कि मेरे को चलाना है इसमें 2 mm।
ठीक है। और बिट आप कोई सा भी ले सकते हो, आपने ले लिया 2 mm का एंड में ले लिया, और आपने 2 mm में डीप कर रहे हो तो एक ही बार में काट दोगे और इसे कैलकुलेट नाउ कर देते हैं। तो इसके ऊपर मशीन चलेगी। अब देखो कैसे चलेगी मशीन इसके ऊपर, देखो प्ले करता है हम लोग, ये देखो। तो इससे क्या होगा, एक आउटलाइन बन जाएगी आपकी बटरफ्लाई की, कि हमारे पास ये आउटलाइन बना दी। ठीक है, ये बस कुछ नहीं है, क्रिएटिविटी काम करने के तरीके हैं कि आप किसी ऑब्जेक्ट को कितना और ज्यादा बेटर दिखा सकते हो। ये हो गया। अब मेरे को पार्टी ने बोला कि यार इसके बाद ना अब ये आउटर वाले हिस्से को आप कटिंग कर दीजिएगा। अब हम वापस क्लिक करते हैं, प्रोफाइल पे फिर क्लिक किया, क्योंकि पूरा काम हमारा 2D से हो रहा है। यहां पे देखिएगा हमारा क्या हुआ, पूरा का पूरा आउटसाइड हो रहा है। तो इसको वही 17.1 देंगे, बिट हमारा सेम होगा। ठीक है, हम 4 mm का ले लिया और इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, और इसको कैलकुलेट नाउ कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है, यहां पे आप करिएगा कीप मटेरियल, सिमुलेशन में आइएगा और कीप मटेरियल, ये हमारा कीप मटेरियल है। तो देखिएगा आपकी बटरफ्लाई एकदम फर्स्ट क्लास वाली बटरफ्लाई कटिंग होकर रेडी हो गई है। इसमें मैंने एक आउटलाइन ग्रू भी लगा दिया है, जिससे मेरे को ये पता चल गया कि हाँ यार ये डिजाइन मेरा इस तरीके का दिखेगा। तो एक ज्यादा बेटर लुक दिखाने के लिए आप जितना उसमें इन्हांसमेंट कर सकते हैं उतना। बट अब यहां पे देखिएगा आपके माइंड में ये होगा कि सर 3 टूल पाथ है मेरे पास, तो 3 टूल पाथों को क्या मैं अलग अलग चलाने पड़ेंगे? नहीं, इसमें हम 2 को एक साथ चला लेंगे और 1 को एक साथ चला लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 का टूल पाथ जो बिट है वो तो सेम है और 1 का बिट जो है वो अलग है। ठीक है, तो हम सेव टूल पाथ पे आते हैं। देखो अगर मैं इन तीनों को पिक करता हूं और मान लो यहां पे सेव करता हूं, तो यहां पे सेव नहीं होगा, बिकॉज यहां पे दिखा देगा टूल पाथ प्रोफाइल। ठीक है, एंड मिल 4 mm एंड प्रोफाइल 1 एंड मिल 2 mm, यूज आर डिफरेंट टूल्स। अगर दोनों डिफरेंट टूल्स हैं तो आपका फिर क्या करेगा, ये नहीं लेगा। अगर आपकी ये एटीसी मशीन है तो आपका ये डिफरेंट तरीके से सेव करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे चाहे आप 10 टूल लगाएं 20 टूल लगाएं, आपका एक ही बार में आपका प्रोग्राम बनता है उसमें, ऑटोमेटिक बिट चेंजर मशीन जिसको बोलते हैं एटीसी मशीन। बट हमारे पास अभी मैनुअली है, तो हम 2 का टूल पाथ तो एक बना लेंगे बट 1 का अलग। ये जो 2 mm वाला है ना, इसको आप क्या करेंगे, यहां ले आओ। ठीक है, और पहले हम इसका टूल पाथ बनाएंगे क्योंकि इस पे ग्रू करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मान लो यहां पे लिख दिया अलोंग। तो अलोंग में आपका ये चल गया। जी कोड mm टैब में मेरी डीएसपी कंट्रोलर चलता है तो मैं जी कोड mm टैब में, अगर इसके बाद एनसीवाई चलता है तो एनसी अलग ले लेंगे हम और इसको सेव कर लेंगे। ये हमारा पहले चलेगी मशीन। अब हमारी दोनों ये बाद में, ये मैंने दोनों को एक बनाना चाहता हूं, प्रोफाइल 1 पहले और प्रोफाइल 2 बाद में, राइट? क्योंकि ये आउटर है, आउटर हम पहले नहीं कट कर सकते। अगर आउटर पहले कट कर दिया तो इनसाइड वाले ऑब्जेक्ट पे हमारी कटिंग नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर देते हैं, मान लो कि 2 लिख दिया मैंने और इसको सेव कर दिया, ये सेव हो गया। तो हमारे क्या होगा, पहले आपका इनसाइड और फिर आउटसाइड कटिंग होगा। बट अगर मान लो मैं पहले इसको चला दूंगा तो फिर मेरा अलोंग बिट मशीन वाला बिट नहीं चलेगा। सो इसलिए हम पहले ही इसको चला लेते हैं, बाद में इन दोनों को चला लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, बिकॉज ऑफ ये 2D है। ठीक है, बट हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बाद में ही कटना चाहिए, पहले नहीं कटना चाहिए। यानी कि आउटर जो पार्ट है वो आपका बाद में कटना चाहिए, पहले आउटर ऑब्जेक्ट नहीं कटना चाहिए। सो इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल प्रॉपर रहेगा, अदरवाइज इश्यूज आ सकते हैं। सो फ्री हैंड जो मॉडलिंग होती है वो आपको इस तरीके से करनी होती है सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको कटिंग करना है। ये देखिएगा, ये आपकी बटरफ्लाई रेडी। तो